अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे बंदरगाह पर मार्कोस बालन से कहता है हमने अपना सामान वापस लाद दिया है, अब हम एबलन लौट सकते हैं। तो बालन कहता है मैं अपने लोगों के सामने खाली हाथ खड़ा नहीं हो सकता मार्कोस, अगर वो हमें याफा में तजारत करने की इजाजत नहीं देते तो हम आका बंदरगाह जाएंगे। मगर मार्कोस कहता है मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बादशाह इमाले का हुक्म सिर्फ याफा के लिए नहीं था बल्कि तमाम बंदरगाहों के लिए है। और बादशाह का फरमान बालन को देता है। फरमान पढ़ने के बाद बालन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं जल्द या बदेर इस नाकाबंदी को तोड़ने का रास्ता तलाश करूंगा। दूसरी जानब कैरक किले में चातिलियन मैला के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और फिर मुलाजमा से कहता है मेरे पीने के लिए कुछ लाओ, लेकिन वो माइल्स के खसूसी बैरल से हो। ये सुनकर मुलाजमा मैला की जानब देखती है तो चातिलियन गुस्से से कहता है मैं कैरक का कौंत हूँ, मेरे दिए गए हुक्म की फौरी तामील की जाएगी। ये सुनते साथ ही मुलाजमा चली जाती है और फिर मैला कहती है किले का भी कोई निजाम है कौंत चातिलियन, आदत बनने में वक्त लगेगा। तो चातिलियन कहता है मेरी खूबसूरत महबूबा, तुम जिस चीज को निजाम कह रही हो वो सिर्फ माइल्स की यादें हैं और मैं उसके साए में नहीं रह सकता। अब से किले में सब कुछ वैसा होगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। इसी लम्हे कमांडर वहां आकर बताता है हम जिस मेहमान का इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। तो चातिलियन कहता है उसे इंतजार न करवाओ, अंदर ले आओ उसे। और फिर कमांडर के जाने के बाद चातिलियन मैला से कहता है अब आप आराम कर सकती हैं। यह सुनते साथ ही मैला गुस्से से वहां से चली जाती है और फिर वो शख्स वहां पर दाखिल होता है और चातिलियन उससे कहता है नसार खुश आमदीद, यहाँ पर बैठो। तो नसार उसके साथ बैठ जाता है और फिर चातिलियन पूछता है तुम्हारी मैं क्या मेजबानी करूं। तो निसार कहता है गोश्त और खून सुरख वाला शरबत। ये सुनकर चातिलियन कहता है निसार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे लगता है कि हम एक साथ जमेंगे। इधर शाम में सुल्तान उमर मुल्लाह से कहते हैं नसीहत फायदा नहीं देती, हर कोई खुद को हक बजानब समझता है, मेरे पास क्या रह गया है तकलीफ की हालत। तो उमर मुल्लाह कहते हैं तकलीफ की हालत अंदरून को सुकून देती है मेरे सुल्तान, आप सुकून महसूस करेंगे। आपकी ये तकलीफ मुसलमानों और आपके बच्चों को मुत्तहिद रखने के लिए जरूरी है, ये ना भूलें। आखिरकार अल्लाह को मानने वालों की हमेशा फतह होती है। दूसरी जानब कैरक में रात से सुबह हो जाती है। चातिलियन निसार के साथ किले के पास एक जगह पर पहुंचता है। निसार उससे कहता है तुम अपने किले में बैठकर सोचते हो कि कैरक तुम्हारा है, लेकिन ये सारी जमीन जो तुम देख रहे हो मेरे हुक्म में है, चक्रन से लेकर करांजी तक। मैं इसे अपने हाथ की हथेली की तरह जानता हूँ। ये सुनकर चातिलियन पूछता है तो बताओ तुम्हारा मुखबर क्या मालूमात लेकर आया है। तो निसार कहता है एक अजीम काफिला आ रहा है, आपको हमेशा ऐसा नहीं मिल सकता। काहिरा के ताजरों का काफिला और उन गाड़ियों में कीमती सामान लदा हुआ है। यह सुनकर चातिलियन बहुत खुश होता है और कहता है ठीक है, हमला उस रास्ते पर होगा जो अमीर सलाहुद्दीन की जिम्मेदारी में है। हम जब अपनी जेबें भर रहे होंगे तो उसे कुछ सरदर्द होगा। तो निसार कहता है ठीक है, लेकिन हम गनीमत को कैसे बांटेंगे, इसके बारे में मुआहिदा करना जरूरी है। तो चातिलियन कहता है बहुत ही आसान, आधा आधा, लेकिन जो मैं देता हूँ उसका हिसाब भी लेता हूँ। अब जाओ और खून सुर्ख शरबत के लायक बनो जो तुमने मेरे दस्तरखान से पिया। यह सुनते साथ ही निसार चला जाता है। दूसरी जानब काहिरा में ताजर काजी फाजल के पास मौजूद होते हैं और एक ताजर कहता है काजी फाजल देखो, यहाँ आने वाले काफिले में पूरे काहिरा का सामान है, हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सामान महफूज तरीके से यहाँ पर पहुँच जाए। तो काजी फाजल कहते हैं मैं जानता हूँ कि यह काफिला आपके लिए कितना अहम है, शक न करें काफिला सही सलामत पहुँचेगा। और फिर दूसरा ताजर कहता है पिछले वजीर इसके बारे में जमानत देते थे, लेकिन वजीर सलाहुद्दीन तो काहिरा में भी नहीं है। तो काजी फाजल कहते हैं मैं वजीर सलाहुद्दीन के नायब के तौर पर आपको वादा दे रहा हूँ, हमने काफिले की हिफाजत के लिए बेहतरीन दस्ता मुकर्रर किया है और ताजर जमशेद उनकी क़यादत करेगा। आपको आपका सामान महफूज तरीके से मिल जाएगा, तसल्ली रखें। दूसरी जानब जंगल में यारोकी शिकार की तलाश में होता है और फिर एक शिकार मार गिराता है। बहादुर उससे कहता है मेरे हजूर होशियार रहें, वहाँ पर जंगली भेड़ियों के घोंसले हैं, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। यारोकी अभी निशाना बना ही रहा होता है कि वजीर सलाहुद्दीन उनके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए यारोकी कहता है जंगली भेड़िए वहाँ पर नहीं बल्कि इस रास्ते पर हैं बहादुर, देखो एक तो निकल कर आ भी गया। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं कोई जंगली भेड़िया नहीं है, ये सबसे बेहतर तुम जानते हो यारोकी। दूसरी जानब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा काफिला जमशेद की क़यादत में काहिरा की जानब रवा दवा होता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद जमशेद परेशान होते हुए कहता है गिद्दड़ की आवाजें, ये आम बात नहीं है। और फिर दूसरे शख्स से पूछता है क्या तुम गिद्दड़ की आवाजें सुन रहे हो? मेरे अल्लाह, डाकुओं की आवाजें हैं, क्या कोई सुन नहीं रहा? क्या आवाजें सिर्फ मैं सुन रहा हूँ? रुको रुको रुको, ये कहते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आता है और मजीद कहता है मैं उन्हें सुन रहा हूँ, वो यहाँ ही है, उनकी आवाजें आ रही हैं, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ तुम सब नहीं सुन रहे। इसी लम्हे निसार अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला
हमलावर हो जाता है और काफिले पर हल्ला बोल देता है। जमशेद के सिपाही भी काफिले का और अपना दिफा करने लग जाते हैं। उधर वजीर सलाहुद्दीन यारोकी से कहते हैं, मैं यहाँ पर बात करने और हमारे दरमियान मसला हल करने के लिए आया हूँ। तो यारोकी कहता है, तुम खून की लड़ाई को सिर्फ एक मसला कह रहे हो? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ना करो यारोकी, चीजों को मुश्किल ना बनाओ, हम एक साथ पले बढ़े हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो चाहेगा कि तुम गिर जाओ। तुम पर एतराज करते हुए मेरे पास वजूहात थी, लेकिन मामले का अंजाम ठीक नहीं हुआ। मैं अपने गुस्से से भटक गया। अगर मैंने तुम्हारी तौहीन की है तो मुझे माफ कर दो। तुम जिस तरह सुल्तान के हुक्म से मुझे शाम ले जाना चाहते थे, मैं तुम्हें मिस्र ले जाऊंगा। जिसे सुनकर यारोकी कहता है, जाहिर है कि तुम्हें सुल्तान की तरफ से हुक्म आया है, क्या मैं उनके हुक्म के साथ आने वाली शर्मिंदगी कबूल करूं? तो जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, नहीं, ये शर्मिंदगी दिली है। अगर मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने गलती की है तो मैं यहाँ ना होता। हमारे सुल्तान तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ उससे नाराज हैं। तो यारोकी पूछता है, क्या तुमने सुल्तान को बताया था कि मुबारजा खत्म होने के बाद तुमने गद्दारी से हमला किया? तो जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो होना था वो हो गया यारोकी, जो गुजर गया अब उसे छोड़ दो। आओ वो मिस्र जिसे हमने एक साथ फतह किया उसकी तामीर नो करते हैं। मगर यारोकी कहता है, तुम्हारी शर्मिंदगी, माजरत या पेशकश से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जब वजीर मिले तो मैंने मिस्र में अपने ख्यालात का इजहार किया। एक घोड़े पर दो सवार नहीं हो सकते। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मिस्र हम दोनों के लिए काफी है। अगर कहते हो कि काफी नहीं है तो अपने हाथ में मौजूद कमान खींचो। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन पलट जाते हैं और यारोकी उनकी जानब तीर खींच लेता है। वो काफी देर तक उन पर निशाना तानने के बाद अपना कमान नीचे कर लेता है। दूसरी जानब नसार और उसके आदमी मुसलसल खून बहाते ही चले जाते हैं और फिर जमशेद घोड़ा गाड़ी पर से एक संदूक उठाकर भागते हुए कहता है, ए अल्लाह तू मुझे बचा, मुझे बचा। वो लालच में एक और संदूक उठाता है और घोड़े के पास आकर कहता है, चलो इस जहन्नम से निकलो, जबकि पीछे उसके सिपाही कटते ही चले जाते हैं। ये सारा मंजर देखते हुए चातलियों अपने कमांडर से कहता है, यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इन आवाजों को सुनो, सब जंगली जानवर की तरह लग रहे हैं। ये कहते साथ ही वो अपने कमांडर के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानब बादशाह इमालग एबलन के लोगों से कहता है, मैंने जाती तौर पर एबलन के लोगों को बंदरगाह पर तजारत करने से मना करने के अहकामात दिए थे। जैसा कि आप मेरी मर्जी के मुताबिक हुक्मरानी नहीं करना चाहते तो फिर आपको कीमत अदा करना होगी। और फिर बालन सामने आते हुए कहता है, क्या आप इन लोगों को यहाँ पर देखने आए हो जिनको आप कीमत अदा करने पर मजबूर करना चाहते हैं? ये सिर्फ सरासर जुल्म है। तो बादशाह कहता है, नहीं, बल्कि इसके बरक्स मैं यहाँ पर मेहरबान चेहरा दिखाने आया हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मुझसे वफादारी का अहद करो और मेरे हुक्म की तामील करो तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। तो जवाब में बालन कहता है, अगर आप इसके बारे में मुखलिस होते तो आप इन लोगों को जिंदा रहने के लिए दरकार तजारत को रोकने के अहकामात ना देते। आप सिर्फ एबलन मुझसे वापस लेना चाहते हैं। तो लॉर्ड गाय कहता है, अगर बादशाह आपकी तरफ खुद हाथ बढ़ाए तो उसे ठकराना नहीं चाहिए। तो जवाबन बालन कहता है, मैं हाथ सिर्फ उस सूरत में थामूंगा जब बादशाह मुझे वो दे जिसका मैं हकदार हूँ। और फिर विलियम कहता है, आप बादशाह के खिलाफ उठकर एबलन में हुकूमत नहीं कर सकते बालन। मगर बालन कहता है, मैंने अपने लोगों से वादा किया था, मैं ये कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर बादशाह इमालिक कहता है, कौन जानता है शायद ये आपको छोड़ दें। और फिर इमालिक लोगों से मुखातब होकर कहता है, अपने इंतखाब पर अफसोस करने वालों के लिए मेरे महल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये मेरी आखिरी तंबीह है, जब बहुत देर हो जाए तब रहम मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते साथ ही इमालिक वहां से चला जाता है। और फिर पीछे से मार्कोस बालन से कहता है, ये अच्छा नहीं है। तो बालन कहता है, जैसा कि हम कुदस की बंदरगाहों में तजारत नहीं कर सकते तो हम दूसरी सरजमीनों की जानब तजारत करेंगे। काहिरा, हम वजीर सलाहुद्दीन से मिलने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब काहिरा में लोग सामान का इंतजार कर रहे होते हैं कि इसी लम्हे जमशेद भागता भागता वहां पर उनके पास आता है और काजी फाजल के पास जाकर कहता है, मदद करो काजी फाजल, मदद करो। उन्होंने अचानक हमला कर दिया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन्हें आते हुए नहीं देखा। उन्होंने काफिले को तबाह कर दिया है। मैं बामुश्किल अपनी जान बचाकर भागा हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद एक ताजर गुस्से से काजी फाजल से कहता है, आपने कहा था कि आप काफिले की हिफाजत करेंगे, क्या आप अपने वादे इस तरह निभाते हैं? और फिर एक और ताजर गुस्से से कहता है, अमीर सलाहुद्दीन कहाँ है? कौन इसका हिसाब देगा? इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन वहाँ पर उनके पास पहुँचते हैं और ये सारा मंजर देखकर पूछते हैं, ये क्या है? तो एथरस कहता है, पुरसकून हो जाए, हम सब कुछ पता लगाएंगे। रियासत किसी को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। तो ताजर कहते हैं, इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये नाकाबिले कबूल है। वजीर सलाहुद्दीन, आपके नाइब ने कहा था कि काफिला महफूज है, ये भी अपना वादा पूरा नहीं कर सका। तो जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे नाइब के कहे गए अल्फाज मेरे अल्फाज हैं, फिक्र ना करें, हम किसी को मायूस नहीं होने देंगे। जिसने भी काफिले पर हमला किया है वो इसकी कीमत अदा करेगा और आपका नुकसान जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। मगर ताजर कहता है, हमारा नुकसान आप इतनी आसानी से पूरा नहीं कर सकते वजीर सलाहुद्दीन, ये बहुत बड़ा काफिला था। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, यहाँ पर वावेला करके चीजें मुश्किल ना बनाओ, सब कुछ
संभाल लिया जाएगा और फिर कोई भी मिस्र में ऐसा हमला करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।